स्वर्ग में हो या पृथ्वी में, तेरे तुल्य है कौन। ये गीत है, हम लोग प्रभु के सामने गाएंगे। परमेश्वर हमें आशीष करने पाए। इस गीतों का लिरिक्स और किताब आपको जल्दी ही मिल जाएगा। कोई चाहते हैं तो आप उसको खरीद पाएंगे। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। पृथ्वी में स्वर्ग में हो या पृथ्वी में, तेरे तुल्य है कौन। स्वर्ग में हो या पृथ्वी में, तेरे तुल्य है कौन। प्रसन्न गाएंगे। प्रभु यीशु तो देवताओं में अतुल्य प्रभु है। हम इसलिए यीशु मसीह का आराधना करता है। उसके जैसा कोई नहीं। तो परमेश्वर का पुत्र हमारे लिए उसने सूली पर अपने जीवन को बलिदान किया। देवताओं में तुल्य यीशु जैसा और कोई नहीं। विशेष वरदानों के साथ में परमेश्वर का पुत्र हमारे जीवन में कुछ के कार्य को करता है। इसके टक्कर में कोई व्यक्ति को हम हराने का कर पाते हैं। इसलिए हम इसको गाते हैं। देवताओं में अतुल्य प्रभु यीशु जैसा कोई नहीं। वो स्वर्ग में हो या पृथ्वी में, तेरे तुल्य कोई नहीं। यीशु तू देवताओं में अतुल्य प्रभु है। स्वर्ग में हो या पृथ्वी में, तेरे तुल्य है कौन। सब लोग मिल करके। यीशु तू देवताओं में अतुल्य प्रभु है। स्वर्ग में हो या पृथ्वी में, तेरे तुल्य है कौन। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो पृथ्वी में, तेरे तुल्य है कौन। स्वर्ग में हो या पृथ्वी में, तेरे तुल्य है कौन। पापों से बचाने बहाया पवित्र लहू। पापों से बचाने बहाया पवित्र लहू। तेरे जैसा कोई नहीं है, बलिदान हो गया। तेरे जैसा कोई नहीं है, बलिदान हो गया। सब मिलकर के गाएंगे। पापों से बचाने बहाया पवित्र लहू। पापों से बचाने बहाया पवित्र लहू। तेरे जैसा कोई नहीं है, बलिदान हो गया। तेरे जैसा कोई नहीं है, बलिदान हो गया। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं,
यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या पृथ्वी में तेरे तुल्य है कौन। स्वर्ग में हो या पृथ्वी में तेरे तुल्य है कौन। मृत्यु के बंधन खोला, अधोलोक का फाटक तोड़ा। मृत्यु के बंधन खोला, अधोलोक का फाटक तोड़ा। तेरे जैसा कोई नहीं है, मृत्यु से जी उठा। तेरे जैसा कोई नहीं है, मृत्यु से जी उठा। बहुत ही अच्छा लिरिक्स है, हम गाएंगे। मृत्यु का बंधन खोला है, बोलिए मृत्यु का बंधन खोला, मृत्यु का बंधन खोला, अधोलोक का फाटक तोड़ा। अधोलोक का फाटक तोड़ा। ये दो काम यीशु मसीह किया है, दो काम यीशु मसीह किया है। यस, मृत्यु का बंधन खोला है। मृत्यु का बंधन, मृत्यु एक बंधन था, वो खोला है। हाँ, अधोलोक का फाटक यीशु मसीह तोड़ दिया। अधोलोक का फाटक यीशु मसीह तोड़ दिया। इसलिए हमें अनंत जीवन मिला है। हालेलुया। इसलिए हमें अनंत जीवन मिला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी। मृत्यु के बंधन तोड़ा, अधोलोक के फाटक तोड़ा। मृत्यु के बंधन खोला, अधोलोक के फाटक तोड़ा। तेरे जैसा कोई नहीं है, मृत्यु से जी उठा। तेरे जैसा कोई नहीं है, मृत्यु से जी उठा। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग से हो या पृथ्वी में तेरे तुल्य है कौन। स्वर्ग में हो या पृथ्वी में तेरे तुल्य है कौन। पापों से बचाने बहाया पवित्र लहू। पापों से बचाने बहाया पवित्र लहू। तेरे जैसा कोई नहीं है, बलिदान हो गया। तेरे जैसा कोई नहीं है, बलिदान हो गया। हृदय से हम गाएंगे, प्रभु को आराधना करेंगे। यह सचमुच प्रार्थना का गीत है। हम प्रभु को हम बोल रहा है, प्रभु तू कितना मूल्यवान है मेरे लिए। प्रभु तू कितना महान है, तेरे जैसा और कोई भी नहीं है। क्यों? पाप से बचाया है, मृत्यु से हमें बचाया है। हम गाएंगे हृदय से, प्रार्थना के साथ गाएंगे। पापों से बचाने बहाया पवित्र लहू। सब लोग पापों से बचाने बहाया पवित्र लहू। सब लोग मिलकर के गाएंगे। पापों से बचाने बहाया पवित्र लहू। तेरे जैसा कोई नहीं है, बलिदान हो गया। तेरे जैसा कोई नहीं है, बलिदान हो गया।
यीशु जैसा कोई नहीं। सब लोग यीशु जैसा कोई नहीं। जो विश्वास करता है सब मेरे साथ में गाइए। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो पृथ्वी में तेरे तुल्य है कौन। स्वर्ग में हो या पृथ्वी में तेरे तुल्य है कौन। मृत्यु के बंधन खोला, अधोलोक का फाटक तोड़ा। मृत्यु के बंधन खोला, अधोलोक के फाटक तोड़ा। मृत्यु के बंधन खोला, अधोलोक का फाटक तोड़ा। सब लोग मिलकर के मृत्यु के बंधन खोला, अधोलोक के फाटक तोड़ा। मृत्यु के बंधन खोला, अधोलोक के फाटक तोड़ा। तेरे जैसा कोई नहीं है, मृत्यु से जी उठा। तेरे जैसा कोई नहीं है, मृत्यु से जी उठा। फिर से हम गाएंगे। तेरे जैसा कोई नहीं है, मृत्यु से जी उठा। तेरे जैसा कोई नहीं है, मृत्यु से जी उठा। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या पृथ्वी में तेरे तुल्य है कौन। स्वर्ग में हो या पृथ्वी में तेरे तुल्य है कौन। यीशु तू देवताओं में अतुल्य प्रभु है। स्वर्ग में हो या पृथ्वी में तेरे तुल्य है कौन। हृदय से यीशु तू देवताओं में अतुल्य प्रभु है। स्वर्ग में हो या पृथ्वी में तेरे तुल्य है कौन। हृदय से हम गाएंगे। यीशु तू देवताओं में अतुल्य प्रभु है। स्वर्ग में हो या पृथ्वी में तेरे तुल्य है कौन। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या पृथ्वी में तेरे तुल्य है कौन। स्वर्ग में हो या पृथ्वी में तेरे तुल्य है कौन। स्वर्ग में हो या पृथ्वी में तेरे तुल्य है कौन। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर, तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। स्वर्ग में हो या पृथ्वी में तेरे तुल्य है कौन। हम सब मिलकर के हृदय से हम गाएंगे। यीशु देवताओं में अतुल्य प्रभु है। यीशु तू देवताओं में अतुल्य प्रभु है। स्वर्ग में हो या पृथ्वी में तेरे तुल्य है कौन। हालेलुया। ये सच्चाई का वचन है, आप ही खोज लीजिए। यीशु मसीह जैसा कोई है तो आप उसको देखेंगे, नहीं है तो फिर यीशु के पास आना पड़ेगा। वही परमेश्वर का लिए, हमारे लिए परमेश्वर के भवन में जाने का रास्ता खोलने वाला व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। आज सुबह के समय हम उसको आराधना करेंगे, क्योंकि उसका आराधना
हमारे दिल में शांति देता है और वो भी चाहते हैं हम उसकी आराधना करते करते जाएं। हालेलुया। एक और गीत हम लोग गाएंगे परमेश्वर के सामने। ये गीत है कोई भी छोड़े नहीं, यीशु कभी ना छोड़ेगा। ये गीत भी बिल्कुल नया गीत मेरे ख्याल से आपके लिए होगा। यीशु कभी भी हमको छोड़ेगा नहीं, मतलब कोई भी छोड़े परंतु यीशु हमको नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। यस, कितना लोगों को ये भरोसा है यीशु मसीह मुझे नहीं छोड़ने वाला। हालेलुया। एक बार आप जच्चा से बोलिए कि यीशु मसीह की जय जय। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। ये पक्का है यीशु मसीह आपको कभी भी नहीं छोड़ने वाला। माता वही है, पिता वही है और संभालने वाला, हमें चलाने वाला वही है। ओके, हालेलुया। ये भी बिल्कुल नया गीत है ये, लेकिन फादर बर्कमन का गीत है। परमेश्वर इस गीत के द्वारा हमें आशीष करने पाए। हम गाएंगे, आप लोग इसको देख लीजिए। आने वाला नए किताब में ये आपको गीत मिल जाएगा। कोई भी छोड़े नहीं, छोड़े मुझे यीशु कभी न छोड़ेगा। यही है, कोई भी छोड़े मुझे यीशु कभी न छोड़ेगा, कभी न छोड़ेगा, कभी न छोड़ेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा। यीशु कभी भी नहीं छोड़ेगा। कितना अच्छा लगता है, कितना लोग विश्वास करता है यीशु मसीह मुझे नहीं छोड़ता है। हालेलुया। कोई भी छोड़े, सुबह के समय मान लीजिए आपको कोई छोड़ा है कल रात में, तो आपके लिए बेस्ट सॉन्ग है, आप परमेश्वर का आराधना करें, प्रभु हमारे साथ में है। हालेलुया। कोई भी छोड़े नहीं, हाँ, कोई भी छोड़े मुझे यीशु कभी न छोड़ेगा। कोई भी छोड़े मुझे यीशु कभी न छोड़ेगा, कभी न छोड़ेगा, कभी न छोड़ेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा। यीशु कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी न छोड़ेगा, कभी न छोड़ेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा। यीशु कभी भी नहीं छोड़ेगा। माता वही है, पिता वही है, माता वही है, पिता वही है, अपने गले लगाएगा, अपने गले लगाएगा। फिर से, माता वही है, पिता वही है, माता वही है, पिता वही है, अपने गले लगाएगा, अपने गले लगाएगा। हो कोई भी छोड़े मुझे यीशु कभी न छोड़ेगा। कोई भी छोड़े मुझे यीशु कभी न छोड़ेगा। दुख और तकलीफ जब आएगा, दुख और तकलीफ जब आएगा, विनती करूँगा मैं, रक्षा करेगा वो, विनती करूँगा मैं, रक्षा करेगा। फिर सुन गाएंगे, दुख
और तकलीफ जब आएगा, दुख और तकलीफ जब आएगा, विनती करूँगा मैं, रक्षा करेगा वो, विनती करूँगा मैं, रक्षा करेगा वो। कोई भी छोड़े मुझे, यीशु कभी न छोड़ेगा। कोई भी छोड़े मुझे, यीशु कभी न छोड़ेगा। मेरे लिए इंसान बना, मेरे लिए इंसान बना, मेरे लिए दुख भी सहा, मेरे लिए दुख भी सहा। फिर से मेरे लिए इंसान बना, मेरे लिए इंसान बना, मेरे लिए दुख भी सहा, मेरे लिए दुख भी सहा। ओ कोई भी छोड़े मुझे, यीशु कभी न छोड़ेगा। कोई भी छोड़े मुझे, यीशु कभी न छोड़ेगा। अभिषेक किया आत्मा से, अभिषेक किया आत्मा से, वचन से मुझे चलाता है, वचन से मुझे चलाता है। अभिषेक किया आत्मा से, अभिषेक किया आत्मा से, वचन से मुझे चलाता है, वचन से मुझे चलाता है। ओ कोई भी छोड़े मुझे, यीशु कभी न छोड़ेगा। कोई भी छोड़े मुझे, यीशु कभी न छोड़ेगा, कभी न छोड़ेगा, कभी न छोड़ेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा। यीशु कभी भी नहीं छोड़ेगा। कोई भी छोड़े मुझे, यीशु कभी न छोड़ेगा। कोई भी छोड़े मुझे, यीशु कभी न छोड़ेगा। सब मिल करके कभी न छोड़ेगा, कभी न छोड़ेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा। यीशु कभी भी नहीं छोड़ेगा। विश्वास के साथ कभी न छोड़ेगा, कभी न छोड़ेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा। यीशु कभी भी नहीं छोड़ेगा। माता वही है जिसका विश्वास है सचमुच यीशु मसीह मुझे नहीं छोड़ने वाला है। मेरे पीछे ये वन स्टैंजा हम लोग आएंगे विश्वास के साथ। माता वही है, पिता वही है, माता वही है, पिता वही है, अपने गले लगाएगा, अपने गले लगाएगा। दुख और तकलीफ जब आएगा, दुख और तकलीफ जब आएगा, विनती करूँगा मैं, रक्षा करेगा वो। विनती करूँगा मैं, रक्षा करेगा वो। मेरे लिए इंसान बना, मेरे लिए इंसान बना, मेरे लिए दुख भी सहा, मेरे लिए दुख
दुख भी सहा। अभिषेक किया आत्मा से, अभिषेक किया आत्मा से, वचन से मुझे चलाता है, वचन से मुझे चलाता है। ओ कोई भी छोड़े मुझे, यीशु कभी न छोड़े। खुशी के साथ, कोई भी छोड़े मुझे, यीशु कभी न छोड़ेगा, कभी न छोड़ेगा, कभी न छोड़ेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा। यीशु कभी भी नहीं छोड़ेगा, यीशु कभी भी नहीं छोड़ेगा, यीशु कभी भी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, ग्लोरी। आइए हम परमेश्वर के पास अपने हृदयों को चढ़ाएंगे। आज का दिन परमेश्वर हमसे बात करने पाए। इस वचनों के, इस गीतों के द्वारा हम प्रभु को आराधना किया है। हमारे हृदय से हम प्रभु को धन्य कहते रहे। उसका उपस्थिति, उसका हाथ हमको कभी नहीं छोड़ने वाला है। हालेलुया। कोई भी हमें छोड़े, परंतु यीशु हमें नहीं छोड़ता है। हालेलुया। इसलिए वो हमें बचाने के लिए इस दुनिया में आया। सुबह के समय हम इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। संडे के दिन विशेष करके हम पूरे सप्ताह के लिए धन्यवाद देने के लिए आते हैं। आप किस बातों के लिए धन्यवाद देंगे? आपका जीवन में जो भी भलाई मिला है, एक एक करके गिन लीजिए और उसके बाद में प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको आशीष करेगा। जितने लोग हैं प्रभु सबों को तेरे हाथ में देता हूँ, तो उनसे बातें करें, पवित्र आत्मा अगुवाई करे। परमेश्वर पिता यीशु मसीह का महिमा पूरी हो जाए। यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। Praise the Lord. Hallelujah. आज हम लोग परमेश्वर का वचन से देखेंगे। एज़ेकिएल नबी का ग्रंथ 33 हम लोग शुरू से देखते जाएंगे। कुछ विशेष बात उसके अंदर में है। और आज क्रिश्चियन चर्च अर्थात प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया एक भक्ति करने का एक उपाय नहीं है और ईश्वर करके कुछ इरर में जाने का ऐसा कुछ बात नहीं है। क्योंकि बाइबल जैसे बताता है, ये हिस्ट्री का किताब भी है कि मनुष्य और परमेश्वर का बीच में जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, उसको बताता है। और मनुष्य को परमेश्वर बनाया है। पृथ्वी और आकाश सब कुछ परमेश्वर बनाया है। पृथ्वी, आकाश, समुद्र, उसमें जो कुछ भी, सभी बातों को परमेश्वर ने बनाया। और ये परमेश्वर से मनुष्य बिगड़ गया, परमेश्वर से दूर हो गया, और उसी के कारण संसार में दुख और तकलीफ आया है। आदम और हवा का, पहले मनुष्य का पाप के कारण मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया। अनाज्ञाकारिता सबसे पहले पाप है। उसका कारण मनुष्य दूर हो गया। उसे मनुष्य को क्या मिला है? मनुष्य को मृत्यु मिला। मृत्यु होने के कारण उसके साथ साथ में पाप, और पाप होने के कारण मृत्यु, उसके द्वारा बीमारियां, दुख, संकट, जितने प्रॉब्लम्स आज देख रहे हैं, सभी बात पाप के कारण हुआ। पाप के द्वारा मृत्यु, इसके बीच में बाकी सारा मेला चलता है। आज आपका जीवन में, परिवार में कुछ भी बातें होता है, चाहे परिवार हो, चर्च हो, मिनिस्ट्री हो, जहाँ कहीं भी हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होता है उसके पीछे आत्मिक रहस्य होता है। लेकिन नॉर्मल पीपल्स, जो साधारण लोग हैं, परमेश्वर का वचन का प्रकाश जिसके जीवन में अभी तक नहीं मिला है, ये परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का रेवलेशन है, ऐसे करके अभी तक जिसके जीवन में प्रकटीकरण नहीं मिला है, उन लोगों को दुनिया में क्या हो रहा है इसका कुछ आइडिया नहीं मिलेगा। लेकिन जब हमें
प्रभु यीशु मसीह अपने लहू से हमें छुड़ाता है, इस कारण हमारा आँखें खुल जाता है और उसके बाद में हम परमेश्वर के राज्य में एंटर करता है। तब परमेश्वर का पवित्र वचन हमें शुद्ध करने के लिए शुरू करता है। जो हमारे पास रहता है, जो रॉन्ग कन्विक्शन से सदियों से हम मानते थे, बातों को समझते थे, विश्वास रखते थे, उसको हम परखना और उसके बारे में जानना शुरू करते हैं कि वो कितना तक सही था और गलत था, और परमेश्वर कौन है और कैसे है, हमें क्या करना चाहिए। हमारा ज़िंदगी का पूरा आइडिया हमें मिल जाते हैं, पूरा दुनिया का भी आइडिया मिल जाता है, सब बातों का आइडिया हमें मिल जाता है। उसका मतलब आइडिया मिल गया तो क्या हो गया, जीवन में लक्ष्य मिल गया है। तो मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर का बाइबल का प्रकाशन ही आपका जीवन का लक्ष्य है। जिसका जीवन में परमेश्वर का पवित्र वचन का प्रकाशन मिल जाता है, वो जीवन में लक्ष्य को पाता है। आज भी जो चर्च आते जाते क्रिश्चियन से बपतिस्मा भी लिया हुआ है, प्रभु भोज खा रहा है, सब कुछ चल रहा है, उनको परमेश्वर का वचन का प्रकाशन नहीं मिला है, तो अभी भी उनका जीवन में लक्ष्य क्लियर नहीं है, क्योंकि हमेशा वो दुख में रहेगा। दुख आते हैं तो घोर दुख में चले जाते हैं, जब खुशियाँ आते हैं तो बड़ा ज़्यादा खुशी मनाएगा। ज़्यादा खुशी और ज़्यादा दुख, ये सब गड़बड़ है। हालेलुया। आज भी क्रिश्चियंस बर्थडे मनाता है और मैरिज एनिवर्सरी मनाता है, इवन मैरिज फंक्शंस आप देखिएगा हजारों लाखों रुपया स्पेंड करके भी क्रिश्चियंस उसको मनाते हैं। ढाट बाट से, मीन्स जितना खर्चा करना चाहिए उससे ज़्यादा आडंबर में विवाह का, मैरिज फंक्शंस को चलाता है। और आपको लगना चाहिए अपने बेटी बेटा हमारे लिए प्यारा होता है, लेकिन परमेश्वर के सामने उसका वचन को देखते हुए हर बात को करना है। एक टाइम का खाना दुनिया में किसी के पास नहीं है, तो तुम यीशु मसीह का वचन को पालन करना है। हालेलुया। तो हमें इस तरह के खर्चा और इस तरह का आडंबर का जीवन परमेश्वर से अलग दूर ले जाता है। हम उसी से पहचानेंगे ये सचमुच आत्मिक क्रिश्चियन है कि नहीं, स्पिरिचुअल क्रिश्चियंस है कि नहीं। दे आर जस्ट कार्नल क्रिश्चियंस। वो शरीर में ही प्रभु का आराधना करता है, परंतु उनका आत्मा और मन परमेश्वर से दूर है। हालेलुया। ऐसे लोग का आराधना बाइबल कहती है वो व्यर्थ आराधना होता है, उसका आराधना स्वर्ग नहीं पहुंचते हैं। इसलिए क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनके पास परमेश्वर का वचन का रेवलेशन, प्रगटीकरण अभी तक नहीं मिला है। वो भी बाइबल पढ़ते हैं, परंतु केवल एक धर्म ग्रंथ है करके पढ़ते हैं। कई लोगों को पूछते हैं क्या आप लोग बाइबल पढ़ते हैं क्या? हाँ, बाइबल पढ़ते हैं। तो फिर आगे क्या बोलेगा उसको? बाइबल पढ़ते क्या? पढ़ते क्या? क्वेश्चन दे दिया, आंसर भी मिल गया। और तुम इसको कैसे पढ़ते हैं? कितना देर पढ़ते हैं? किस बात से पढ़ते हैं? क्या तुम पढ़ते तो कुछ समझते हैं क्या? क्या तुम्हारे जीवन प्रतिदिन बदलते हैं? तो परमेश्वर का वचन ही सत्य है और परमेश्वर का वचन ही हमें शुद्ध करता है बाय द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के द्वारा। दो चीज़ हमें शुद्ध करता है। परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के शक्ति के द्वारा हमें शुद्ध करता है। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू, मैंने कई बार बोला हुआ है, वो हमने जो किया है उन पापों को ही शुद्ध कर सकता है। लेकिन हम पाप नहीं करने से हमें बचाने वाला वचन होता है, पवित्र आत्मा होता है। पाप नहीं करने से हमें बचाने वाला परमेश्वर का वचन होता है। हमारे ज़िंदगी को शुद्ध करने वाला बात है, दिमाग को साफ करने वाला, अंधकार से दूर ले जाने वाला हर बात परमेश्वर का जीवित वचन के द्वारा होता है। हालेलुया। इसका रेवलेशन हमें जीवन देता है। इसलिए आज परमेश्वर का वचन से जीवन लेना जरूरी है।
बाइबल कहती है मैथ्यू चैप्टर 4:4 में, मनुष्य केवल रोटी से जीवित रहता है, जो परमेश्वर से, रोटी से नहीं, परमेश्वर का मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द से जीवित रहता है। हालेलुया। लोग कहाँ परमेश्वर के शब्दों को कोट करते हैं मालूम है? कुछ चंगाई पाने के लिए यीशु मसीह का वचन को कोट करते हैं। विश्वास के लिए, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, परमेश्वर लिखा हुआ हमको दे दीजिए। और तूने कहा है कि राई के दाने के बराबर ये पहाड़ हट जाएगा, तो विश्वास से क्या होगा। इस तरह का जो अपने फ़ायदा के लिए जो वचन है, चंगाई, छुटकारा, डिलीवरेंस के लिए, केवल उतना ही प्रैक्टिस करते हैं। हालेलुया। इसलिए आज दिन में हम कुछ वचनों को देखेंगे। ये एजेकियल चैप्टर 33 है, और ये विश्वासियों के लिए, परमेश्वर के भक्तों के लिए विशेष करके ये वचन है। आखिरी दिन है ये, इसमें कोई डाउट नहीं है। संसार में विपत्तियों के अलार्म तुर ही बज रहा है। संसार में कई ऐसे विपत्तियाँ ऑलरेडी है, और बड़े विपत्तियों को संसार देखने के लिए जा रहा है, और वो बहुत जल्दी ही, सडनली, बाइबल में बोलते हैं वो शांति ही शांति बोलते रहेगा, इमीडिएटली विनाश उनके जीवन में आएगा। कहाँ लिखा हुआ है? तसलोनिकियों के पत्री में ये शब्द लिखा हुआ है, शांति शांति, वाह वाह शांति, आनंद बोलते रहेगा, सडनली दुनिया विनाश में चले जाएगा। तसलोनिकियों के किताब कहाँ पर है? वो शांति शांति बोलते रहेगा, लेकिन अचानक उनके ऊपर विनाश आ पड़ेगा। पहले तसलोनिकियों अध्याय 5 उसका 3 वाक्य को पढ़िए। जब लोग कह रहे होंगे शांति और सुरक्षा है, तब जैसे गर्भवती स्त्री पर सहसा प्रसव पीड़ा आ पड़ती है, वैसे ही उन पर भी विनाश आ पड़ेगा और वे बच न सकेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पीछे बोलिए, जब लोग कह रहे होंगे, जब लोग कह रहे होंगे शांति और सुरक्षा है, शांति और सुरक्षा है, शांति और सुरक्षा है, शांति और सुरक्षा है, तब जैसे गर्भवती स्त्री पर, तब जैसे गर्भवती स्त्री पर सहसा प्रसव पीड़ा आ पड़ती है, सहसा प्रसव पीड़ा आ पड़ती है, वैसे ही उन पर भी विनाश आ पड़ेगा, और वे बच ना सकेंगे। बाप रे बाप, ये तो बहुत डेंजरस वचन है भाई साहब, बहन। देखिए, अचानक विपत्तियां संसार में आएंगे, अचानक विपत्तियां जीवनों में, व्यक्तिगत जीवनों में और परिवार में आएंगे। ये सच है। और ये विपत्ति विशेष करके बोलते हैं जो संसार में आने वाला विपत्तियों के विषय में बोल रहे हैं। आज सब जगह एक तरह से लोगों को माइंड ब्रेन वॉश करके रखा है। लोग हर बात में कोई दिक्कत नहीं है, एवरीथिंग इज ओके, सुरक्षा है, शांति है, धरती पर शांति बढ़ रहा है, धरती पर सुरक्षा बढ़ रहा है। भैया, ये सुरक्षा बढ़ रहा, शांति बढ़ रहा, जो बोल रहा वो जाली है। वो बोलते बोलते रहेगा। किसी को मन को पॉजिटिव बातों को बोल के रेडी करने से नहीं ना होता है, जो होना होगा ना। नीचे क्या लिखा हुआ है? प्रसव पीड़ा करने वाला स्त्री के जैसा होगा। अचानक वो प्रसव करती है। कौन ऐसा स्त्री है जी? प्रसव पीड़ा में रहती है और वो प्रसव नहीं करेंगे उस समय। बाइबल कहती है, इसके वचन में रहती है, जैसे गर्भवती स्त्री पर सहसा प्रसव पीड़ा आ पड़ती है। अचानक वो प्रसव का पेन, प्रसव पीड़ा उस पर आते हैं, वैसे ही उन पर भी विनाश का पीड़ा आएगा। किन पर? जो बोलता है ना, अरे कोई दिक्कत नहीं, शांति है भाई,
पैसा कमाओ, खाओ पियो, शांति है, अरे छोड़ो, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बोलने का समय अचानक प्रसव पीड़ा आ पड़ती है गर्भवती के ऊपर, वैसे ही उन पर विनाश आएगा। जिन्होंने कहता है शांति ही शांति है और सुरक्षा है, उनका जीवन में विनाश आएगा और वे बच ना सकोगे। यही है दूसरा एक बात, ये बच ना सकोगे। क्यों नहीं बच ना सकोगे? क्योंकि अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं किया है, अचानक हुआ है। गर्भवती होने से ना थोड़ा हॉस्पिटल से नज़दीक रहते हैं लोग, क्योंकि जल्दी से ही हॉस्पिटल ले जाए। पुराना ज़माना नहीं है आज, और पुराना ज़माना होने से भी उसका तैयारियों को करता है। हालेलुया, हालेलुया। तैयारी नहीं किया दुनिया। आने वाला विपत्तियों से बचने के लिए दुनिया तैयारियों को नहीं कर रहा है, वो केवल भौतिक बातों पर ध्यान लगा करके सुरक्षा और शांति बोल रहा है। मानसिक सुरक्षा और शांति तत्काल है, वो बने नहीं रहेगा। इसलिए परमेश्वर बोलता है, मनुष्य बोलेगा शांति ही शांति, सुरक्षा ही सुरक्षा, उस समय अचानक दुनिया में विपत्ति आएगा। हालेलुया। पिछले दिनों में आप समझ रहे हैं कैसे महामारी हमारे जीवनों में आया, संसार में आया। हमारे जीवन में मीन्स हम लोगों को किसी को है नहीं है, संसार में आया। हालेलुया, हालेलुया। और कितने लोग चला गया। और उसके बाद पिछले दिनों में भूकंप हुआ है, कितने लोग इसमें चला गया जा रहा है, हजारों लोग उड़ जा रहे हैं। अब इस तरह का विपत्तियां यीशु मसीह के वचन में कहा यही आने वाला है। अब क्या होंगे आने वाले दिनों में? बड़े आर्थिक मंदापन पूरा संसार में होने का संभावना है, और ये खसक पकड़ने का हर संभावना है आने वाले दिनों में। मैं विश्वास करता हूँ वही होगा दुनिया के लिए सबसे बड़ा समस्या जो झेलने के लिए हम जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। कोरोना से कोई शुद्ध नहीं हुआ है, भूकंप से भी कोई झटका हमारे जीवन को नहीं बदलते हैं। तो कहाँ किस नस को पकड़ना परमेश्वर जानता है। अब उसी का ही समय है, तैयार हो जाइए। हालेलुया। इसलिए आज बोल रहे ना, गवर्नमेंट नौकरी चौकरी तुमको भी भूखा रहना पड़ने का संभावना है। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर कहता है, इसलिए हम संसार का ज्योति है। बोलिए, हम संसार का ज्योति है, पृथ्वी का नमक है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए नहीं हमें ये सारे सच्चाई खुल के दिखाया कि हम इससे डरे और संसार के लोगों की तरह जिए। संसार में सबके अंदर में डर है। आज किसी के जीवन में भी आप जो थोड़ा सोच विचार सही है उसको जा कर के पूछ लीजिएगा, उनको आने वाला विपत्तियों के विषय में डर है। संसार में क्या होने जा रहा है सब लोग बोलते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन उनको नहीं मालूम है क्या होने जा रहा है, कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन एक अंदर में डर है कि संसार का जो मूवमेंट है वो ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए डरते हैं, परंतु उनके पास सॉल्यूशन नहीं है। प्रभु का भक्तों के पास उसका सॉल्यूशन है, समाधान है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें मार्गदर्शन देता है इस विषय में, हमको क्या करना है और कैसे करना है। और आज का डेट में कान खोल करके सुन लीजिएगा, जैसे एक क्रिश्चियन को देखते हैं तो उसको लग रहा है कि यीशु मसीह आया मेरा पेट भरने के लिए, यीशु मसीह आया मुझे कपड़ा देने के लिए, यीशु मसीह आया मेरे जीवन में धन और संपत्ति देने के लिए, यीशु मसीह आया मेरे शरीर को चंगा करने के लिए, यीशु मसीह आया भूत से निकालने के लिए, यीशु मसीह आया मुझे लड़का का जन्म देने के लिए। लड़की नहीं चलेगा, लड़का चाहिए। इस तरह का जो बातें हैं वो समझ रहा है कि यीशु मसीह हमको ये संसार का आशीषों के लिए आया है। इसलिए ऑल द क्रिश्चियन 90, हम परसेंटेज नहीं बोलने के लिए चाहता हूँ, अधिकतर क्रिश्चियंस जिनका नाम पर आज लेबल सटा हुआ है
उन्होंने स्वर्ग के लिए नहीं जी रहा है, वो संसार में फंसा हुआ मसीह लोग है। हाँ, चर्च जाते हैं, आराधना चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसका हृदय संसार रूपी नदी में, सागर में डूब गया है। उनके अंदर में संसार भरा हुआ है। ये संसार का अभिलाषा है, उनको नाश कर रहा है। उनके पास पावर नहीं है, दे आर पावरलेस क्रिश्चियंस। इसलिए इतने चंगाई सभाओं में आदमी आते हैं, क्योंकि दे हैव नो पावर। उसको ऊपर का मक्खी को झाड़ने के लिए भी उसके पास क्रिश्चियन को ताकत नहीं है, तो दुनिया कैसे बदलेगा? तुम्हारे ऊपर का मक्खी को झाड़ने के लिए क्रिश्चियन को ताकत नहीं है, क्योंकि तूने पवित्र आत्मा से नहीं चल रहा है। इसलिए तुमको भविष्यवक्ता चाहिए, परमेश्वर का दासों की जरूरत है। क्या जरूरत है जी? यीशु ने बोला, जो उस पर विश्वास करते हैं ना, उसको वो चंगा करता है। तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, तुमको विश्वास नहीं है, इसलिए तुम परमेश्वर के दासों का पीछे चलते हैं, और उसके लिए वो अवसर भी है, उसका भी काम चल रहा है। वो भी मार्केट का ट्रेंड के अनुसार गॉस्पेल को प्रस्तुत कर रहा है। मार्केट का ट्रेंड क्या है? मार्केट का ट्रेंड क्या है? हर व्यक्ति के मुंह से ये सब शब्द निकलेगा। एक है फाइनेंशियल प्रॉब्लम, पैसा नहीं है, प्रार्थना कीजिएगा। उसी में आता है नौकरी सब। दूसरा क्या है? शरीर में बीमारी। इस तरह का जो बातें होता है, आर्थिक बातें और हीलिंग्स, ये दोनों आज ट्रेंड है मार्केट में। दुनिया का ट्रेंड है गॉस्पेल और सुसमाज, मतलब लोगों का स्पिरिचुअल जीवन में। इसलिए माल बेचने वाला भी यही दो चीज़ को आगे रखता है। ओ साड़ी आ रहा है, एटीएम कार्ड, गवर्नमेंट नौकरी तुमको बड़ा बनाएगा, बड़ा बड़ा। और वो फाइनेंशियल ब्लेसिंग का ही प्रीचिंग करते हैं, वो केवल चंगाई का ही प्रीचिंग करते हैं, उससे आगे कुछ नहीं बोलते हैं। यदि बोलेगा ऑडियंस खाली हो जाएगा। आज ऐसा मेरे सामने कोई नहीं रहता है, हालेलुया। लेकिन हिम्मतवर प्रीचर से हम लोग, तुम लोग सुनो नहीं सुनो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ते हैं, क्योंकि हम तुम्हारे इच्छा के अनुसार नहीं प्रचार करेंगे, हम परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रचार करते हैं। हालेलुया। भैया, प्रॉफिट का टाइटल लगाने से ही प्रॉफिट होना जरूरत नहीं है। अपोस्टल का टाइटल लगाने से ही केवल स्वर्ग से अपोस्टल होना जरूरत नहीं है। परमेश्वर का अभिषेक के द्वारा वो प्रमाणित होता है। लगा तो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिसके पास परमेश्वर का सचमुच अभिषेक है, वो प्रभु के राज्य में समझौता नहीं करेगा। उसका दिल में 24 आवर्स पेन रहेगा, बर्डन। प्रभु तेरे कलीसिया कहाँ जा रहा है, तेरे कलीसिया कैसे बर्बाद हो रहा है, कैसे अपवित्रताएं कलीसिया के अंदर घुस रहा है, विश्वासियों का जीवन कैसे है, परमेश्वर अपने भक्तों ने कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्या क्या हमको देखना पड़ रहा है। परमेश्वर, ये कलीसिया कैसा हो गया। प्रभु, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और अच्छा होना चाहिए था। प्रभु जी, बोलने के लिए भी कोई नहीं है, सुनने वाला भी नहीं है। आपका राज्य कितने डेंजरस पोजीशन में है। ऐसे करके जिसके अंदर में बर्डन प्रिकिंग होता है, वही है प्रॉफिट, वही है परमेश्वर का ओर से भविष्यवक्ता। भविष्यवाणी मीन साड़ी, खमीस, एटीएम कार्ड नहीं होता है। हालेलुया। परमेश्वर से सुनकर आत्मिक बातों को संसार में जो बांटता है, वही है ओरिजिनल प्रॉफिट।
वो स्वर्ग का आवाज सुनेगा और मानव जाति को वार्निंग्स देगा। भलाई हो तो भलाई, उससे ज़्यादा बुराई का ही वार्निंग्स देता है। हालेलुया। क्योंकि प्रॉफिट हमेशा दुनिया को परमेश्वर के पास लाने के लिए कोशिश करता है। परमेश्वर जब बोलते हैं, कौन सा वचन हम लोग निकालते हैं, कौन भविष्यवाणी नहीं करेगा? आमोस की किताब में, आमोस 3:8, आमोस का किताब 3:8 को जस्ट पढ़ लीजिएगा। 3:7। निस्संदेह प्रभु यहोवा जब तक अपने दास नबियों पर अपना भेद प्रकट नहीं करता तब तक वह कुछ भी नहीं करता। Yes. सिंह गरजा तो कौन न डरेगा, हालेलुया। प्रभु यहोवा बोला तो कौन नबूवत न Praise करेगा। the Lord। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। जय। हालेलुया। हालेलुया। भैया जी, यही है प्रॉफिट। यही है प्रॉफिट। एटीएम कार्ड निकालो, हाथ में पकड़ो, प्रभु इसको ब्लेस करने जा रहा है। जिसको गवर्नमेंट नौकरी चाहिए, ABCDFG HJ गवर्नमेंट नौकरी, जिसको शादी नहीं हो रहा है, HJ LNPQ उसको शादी, जिसको घर नहीं हो, जिसको घर चाहिए, QRSTUVWXYZ। मतलब ऐसा दुनिया को अंधा पागल बना रहा है ये सब, और सुनने वाला फालतू ऑडियंस को यही चाहिए। वो तो इसीलिए बैठा हुआ, मेरे नंबर ये में आया अनिल कुमार, हाँ मेरे का शादी हो गया, प्रभु जी धन्यवाद, आज भविष्यवाणी मिला, और फिर वो उसको लेके चलते। बाई चांस हो भी जाता है तो यीशु मसीह की महिमा हो, नहीं होता है तो गाली दे करके दूसरा जगह चले जाते हैं। हालेलुया। आमोस की किताब में परमेश्वर वचन, अध्याय 3:7-8 को हम लोग अभी पढ़ा है। मेरे पीछे बोले, निस्संदेह प्रभु यहोवा जब तक अपने दास नबियों पर अपना भेद प्रकट नहीं करता तब तक वह कुछ भी नहीं करता। सिंह गरजा तो कौन ना डरेगा, प्रभु यहोवा बोला तो कौन नबूवत ना करेगा। तो सुनो, अपने दुनिया का ट्रेंड के अनुसार प्रचार करने वाले प्रचारकों, सावधानी से सुनो। तुम्हारा धंधा आगे आने वाले दिनों में ज़्यादा चलेगा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का प्रकोप स्वर्ग से आने वाला है। लोगों का जीवन को धोखा देना बंद करके यीशु मसीह का सच्चा सुसमाचार को सुनाना आज से शुरू करो। हालेलुया। जो हो गया। दुनिया का ट्रेंड के अनुसार परमेश्वर का वचन नहीं सुनाओ। सुनने वाला क्या चाहते हैं उसका टेस्ट के अनुसार परमेश्वर का वचन को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, परमेश्वर का उद्देश्य के अनुसार बोलना है। हालेलुया। आज तो यही है ना, आत्मा नहीं है तब भी ओहो ग्लोरी उतर रहा बोलते हैं। क्या उतर रहा मुझे नहीं मालूम है। अरे रियली उतर रहा तो उतर रहा बोलो, ये तो एक प्रैक्टिस है, बू आ रहा करके। हालेलुया। हमको ऐसे नहीं कभी होता है, आत्मा उतर रहा है तो हम उतर रहा बोलेगा, नहीं तो चुपचाप से प्रार्थना करके चले जाएगा, तब भी आत्मा वहां रहता है। हालेलुया। तो मैं आपसे बताने के लिए चाहता हूं, पवित्र आत्मा का मूवमेंट करके नहीं आता है बुलडोजर की तरह। पवित्र आत्मा हवा की तरह है, बाइबल कहती है। बाइबल में क्या कहते हैं? यूहन्ना का पत्री सुसमाचार अध्याय 3 में, यूहन्ना अध्याय 3 में यूहन्ना ने उसको प्रकट किया है। 3 में नहीं, 3 में ना, हवा जैसे आती है, हवा। 3:8 को पढ़िए।
हवा जिधर जाती चाहती है उधर चलती है और तू उसकी आवाज़ सुनता है, परंतु ये नहीं जानता कि वो किधर से आती और किधर को जाती है। प्रत्येक जन जो आत्मा से जन्म लेता है वो वैसा ही है। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा के चाल चलन के विषय में इधर बोला है, वो हवा का तरह है। हवा पंखा चलाता है तो हमको लगता है हवा आ रहा है, नहीं पंखा चला रहा है तो हमको हवा का थ्रो नहीं मिलता है। उसका मतलब ये नहीं है उस घर के अंदर में, उस हॉल में, उस रूम में हवा नहीं था, हवा वही था, लेकिन पंखा चलाने से आपका बदन पर वो स्पर्श किया तो आप अनुभव कर रहा, लेकिन वहाँ हवा पहले से है। पंखा हवा को क्रिएट नहीं करता है, सृष्टि नहीं कर रहा है, परंतु पंखा हवा को डायरेक्शन दे रहा है। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है। इसी तरह पवित्र आत्मा का भी काम होता है। ओ बोलने से ही केवल नहीं होता है, परमेश्वर का वचन आपका जीवन में कार्य करना शुरू करते हैं तो हवा धीरे धीरे आपका जीवन को चेंज करना शुरू करेगा। आमीन। हालेलुया। कोई जरूरत नहीं है भू 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 करके दिखालना दुखोलना। परमेश्वर का वचन तुम्हारा जिंदगी को बदलता है। हालेलुया। एक वचन काफी है। बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन चट्टान को तोड़ने वाला हथौड़ा का बराबर है। हालेलुया। तुम्हारे हृदय कितने भी बड़ा कठोर है, पत्थर का हृदय है, परमेश्वर का वचन तुम्हारे हृदय को तोड़ देगा यीशु के नाम से। वो एक सेकंड में नहीं होता है। आपको मालूम है जिस जगह से हम आते हैं बाहर बड़ा पहाड़ वगैरह होता है। पुराने ज़माने में जाते हैं पहाड़ ये पर्वत में काम करने के लिए, वो लोग बड़े बड़े चट्टान में चले जाते हैं, लोहा का ये लगा करके चट्टान, बड़े चट्टान है, हम लोग को लगेगा ये कैसे तोड़ेगा। कुछ आदमी जाता है धीरे धीरे मारता है और तोड़ते हैं, कुछ दिन के बाद चले जाते तो चट्टान को बर्बाद कर देता है। तो वैसे ही परमेश्वर का वचन है, तुम्हारे हृदय में इतना बड़ा पत्थर भी है, यीशु मसीह तोड़ सकता है उसका वचन के द्वारा। यस। क्योंकि वो वचन तुमको तोड़ के मरोड़ करके सीधा करेगा। एक पत्थर को, एक चट्टान को एक दिन से नहीं छोड़ा जाता, तोड़ा जाता है, धीरे धीरे मारते हैं, मार मार करके उसको सीधा कर देगा। वैसे ही पवित्र आत्मा का मूवमेंट भी होता है। भू भू मारने वाले कान खोल के सुन लो, इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। ठीक है। पवित्र आत्मा का मूवमेंट कोई नहीं समझते हैं, वो ऐसे फ्लो करता है, किसी के जीवन में फास्ट, किसी के जीवन में कम, धीरे से। एनीवे कितने भी फास्ट होगा तभी धीरे ही काम होता है। हालेलुया। क्योंकि प्रोसेसिंग होता है उसके अंदर में। पवित्र आत्मा लोगों को जीवन में चेंजेस लाने के लिए एक दिन का काम नहीं है, काफ़ी दिन के प्रयत्न के बाद एक व्यक्ति जैसे परमेश्वर चाहता है वैसे बदलता है। एक दिन का काम नहीं है, वो अपने काम करते जाएगा उसका वजन। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचनों को आज ट्रेंड के अनुसार सुनाने वाले भविष्यवक्ताएं जो परमेश्वर से नहीं है वही खेल बिगाड़ रहा है, लेकिन उन लोगों का रहते हुए ही परमेश्वर उसका उद्देश्य पूरा करेगा। हालेलुया। वो सब कोई बाधा नहीं है। खरा वजन का समय है आज। खरा वजन
खरा वचन का सेवकाई को आज आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन बढ़ाएगा तो नहीं, बढ़ाएगा तो नहीं। तो खरा वचन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है आज का डेट में, क्योंकि विपत्ति दरवाजे के सामने है। यदि दुनिया के लिए इसको रोकना मुश्किल है, क्योंकि दुनिया पूरा से परमेश्वर के पास नहीं आ सकता है, नहीं आते हैं। लेकिन कलीसिया के विषय में क्या है जी? कलीसिया सुधर जाएगा? लग रहा है क्या कलीसिया से ही चल रहा है सब कुछ? कलीसिया में कलीसिया सुधरना परमेश्वर का आलोचना है, मेरा आलोचना नहीं है। आज कलीसिया का जो मूवमेंट है, जो फ्लो है, बड़ा डेंजरस फ्लो चल रहा है। आज लोगों को मन फिराना बहुत जरूरी है। कलीसिया का अंदर में परमेश्वर का पवित्रता का भाव बिल्कुल देख रहा है। हर बहुत सा मामला में है, एक नहीं बोल सकता है। ऊपर से नीचे, जैसे फ्राइडे का प्रेयर में हमने कुछ ऐसे बातों को रखता हूँ। मैंने आप लोगों को पहले से बोला हुआ, चाहे वो मॉर्निंग प्रेयर हो, फ्राइडेज का प्रेयर हो, बुधवार का प्रेयर हो, संडे के हो, एक दूसरे से लिंक रहता है। अंतिम दिनों के लिए परमेश्वर मुझे अभिषेक किया है। आप कुछ भी बोलो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। गॉड अनॉइंटेड मी फॉर नॉर्थ इंडिया फॉर दिस टाइम। परमेश्वर मुझे अभिषेक किया हुआ है। बिना अभिषेक से कोई व्यक्ति ऐसे बात नहीं कर सकता है। हालेलुया। ऐसा खरा वचन, वेरी स्ट्रांग टीचिंग्स हम देते हैं, मुझे स्वयं मालूम है। आत्मा प्रशंसा नहीं कर रहा है, समझ लीजिएगा बात। जो बात हम बोलता है वो स्वयं हम जानते हैं क्या बोल रहे हैं। क्या हम पानी मिला करके थोड़ा डाइल्यूट करके बोल सकता है ना? हम नहीं करते, हम नहीं करते, क्योंकि हम नहीं करेगा। प्रभु ने एजेकिएल नबी का ग्रंथ के द्वारा मुझे बुलाया है। जिस वक्त मैं प्रभु के पास आया था, जिस समय हम एजेकिएल का चैप्टर एक बालक का तरह मैंने बाइबल स्टडी शुरू किया था। मुझे कोई बाइबल ट्रेनिंग नहीं मिला है। मैं अपने कमरे में परमेश्वर का आत्मा के द्वारा ट्रेनिंग लिया है। और जब हम बाइबल लेकर के घंटे भर परमेश्वर को उपस्थिति में रहता था, पागल की तरह। मुझे कोई नहीं देखते है दुनिया में, मैं और मेरा पत्नी और बच्चे के अंदर में ही मेरी ज़िंदगी तो आज भी वही है। मुझे दोस्त नहीं है, मुझे कोई मित्र नहीं है, मुझे कोई रिलेटिव्स नहीं है। सब कुछ मेरा प्रभु है। और मैं कमरा के अंदर रहता हूँ आज भी 24 आवर्स। मैं कभी घूमने कहीं नहीं जाते हैं, घर के अंदर रहते हैं। मुझे नहीं चाहिए, मेरा बेटा भी ना गया है। मैं तो पहले से ही सबको प्रभु को दिया हुआ हूँ। उसी समय से जब से आया मुझे समझ में आया यीशु जीवित है और वो कितने भयंकर महान परमेश्वर है। तो हम कोई अपने आप से नहीं ना परमेश्वर के पास जा सकता है। परमेश्वर जब तक किसी को बुलाएगा नहीं है तो हम लोग कैसे जाएगा? प्रभु ने उसके इशारा से हमें बुलाया है, उसी ने ही बुला के मुझे ऐसे खड़ा किया है मेरे जीवन के लिए। और मुझे बहुत मज़ा भी आ गया परमेश्वर के साथ में जीने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रार्थना करने। आज भी प्रार्थना करना ही जो है, प्रायर अकेले प्रार्थना करना, वही मेरे जीवन में सबसे इंटरेस्टेड फेवरेट सब्जेक्ट। अब आप पूछेंगे आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? कोई फेवरेट्स बुक्स रीडिंग, पियानो प्लेइंग, सॉन्ग राइटिंग, सॉन्ग सिंगिंग, नथिंग। ये कुछ भी मेरा फेवरेट नहीं है। ये सब हम करते हैं, लेकिन मेरा फेवरेट, मुझे अकेला
कोई नॉइस नहीं चाहिए। मुझे अकेला, मुझे परमेश्वर को उपस्थिति में टाइम स्पेंड करना है। वही मेरा फेवरेट टाइम, फेवरेट सब्जेक्ट है। आज भी वही मैं ढूंढता हूँ। आई वांट द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। आमीन। मुझे परमेश्वर को उपस्थिति चाहिए। हालेलुया। कभी कभी मजाक करता है ना मेरे साथ लोग, हैं, हमारे जीवन का कीमती वो नहीं जानते हैं। वो समझते हैं फालतू पास्टर, ये ब्रदर जी, खुदर जी। अरे तुमसे ज़्यादा पैसा हम कमा सकता था, आज भी नाम ले सकता है। आज भी हम इसी मिनिस्ट्रीज के द्वारा ही करोड़पति हम अपने आप को बना सकता है। मेरे गीतों को ही बेच करके हम धनवान बन को हो सकता है, लेकिन मेरा कोई भी गीत हम बेचता नहीं है। हम केवल गाता है, वही छोड़ देता है। हालेलुया। क्योंकि बिजनेस का माइंड है ही नहीं, बिजनेस करना ही नहीं। तो अभी प्रोडक्ट हम लोग बेचता है, जो गीत का किताब जो प्रिंटिंग चार्ज है केवल उतना ही लेता है, उससे ज़्यादा नहीं लेगा। आज हम लोग शुरू से ही डेडिकेशन किया हुआ, कोई मटेरियल बेच करके हमको पैसा नहीं करना, कुछ बेचता भी नहीं। हम लोग के पास केवल ज्ञान का ही किताब होता है। हालेलुया। कोई तेल बेचना, वो देखना, डंडा बेचना, ये सब हमारा काम नहीं है। हम लोग केवल गीत के एक किताब है, वो किसी को देते हैं तो प्रिंटिंग चार्ज अभी तो है भी नहीं। मैं आपसे बोलने के लिए चाहता हूँ, उस उपस्थिति हमारे जीवन के लिए नशा है, और उसके लिए जिया, उसी में ही जी रहा है। वही कोशिश है आखिरी दिन तक उसको उपस्थिति में रहे। हालेलुया। और कुछ भी नहीं चाहते हैं उसका उपस्थिति। द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड मेक्स मी होल। वो मुझे बदलता है। आमीन। और वही मुझे शांति और आराम देता है। हालेलुया। सेफ्टी उसके अंदर में है। आमीन। जब उसके अंदर रहते हैं तो कोई शत्रु का हानि मेरे साथ में नहीं भी हो सकता है। दुनिया में कोई शत्रु, चाहे दुष्ट आत्मा ही हो, आत्मा हो या आदमी हो, मुझे छू नहीं पाएगा। आमीन। एलिया को परमेश्वर जो प्रोटेक्शन दिया है, वही प्रोटेक्शन अपने भक्तों को परमेश्वर जो सच्चा है उसको देता है। आमीन। आमीन। उसको रोम तक तुम छू नहीं पाओगे। हालेलुया। छूने के लिए सोचने से ही तुम उड़ जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। वही है एक इनोसेंट, एक निष्कलंक परमेश्वर का दास का अभिषेक वही है। आमीन। समझ में आ रहा? वो ज़्यादा भू फा 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 नहीं करते हैं, परंतु उसके ऊपर एक अंगुली उठाएगा तो उस व्यक्ति का सत्यानाश का गिनती, उल्टा गिनती शुरू हो जाता है। हालेलुया। वो मेरा प्रॉब्लम नहीं, हम नहीं श्राप देते हैं। जो परमेश्वर का सच्चा भक्त है उसको छूना मीन्स तुम्हारा उल्टी गिनती हो गया, तुम जिंदगी में कभी फिर सीधे खड़ा नहीं होगा, अनलेस अनटिल परमेश्वर के सामने पश्चाताप नहीं करेगा। हालेलुया। ये प्रभु का क्रोध है, अपने भक्तों का नहीं है। प्रभु कहता डू नॉट टच माई अनॉइंटेड वंस। मेरे अभिषिक्तों को छूना नहीं है। तो अपने अभिषिक्तों को कोई छुआ, अभिषिक्त होना है। अभिषिक्त को छुआ है तो तुमको फिर हो गया। तुम कोशिश करते रहो, जिंदगी भर कोशिशें रहेगा, सक्सेस नहीं करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ही लोगों को जानते हैं। हमारा मन को जांचने वाला परमेश्वर होता है, और प्रभु के सामने अपने हृदय को प्रतिदिन धोता है प्रभु जी। और परमेश्वर जानता है ना किसका हृदय कैसा होता है, और प्रभु अपने अभिषिक्त को छूने नहीं देता है। उसका स्वर्गीय प्रोटेक्शन उसके साथ में रहता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रभु का उपस्थिति सबसे महान है। उसको ढूंढने वाला आज कौन है? मोबाइल आपका जीवन को बर्बाद कर दिया ना। सोशल मीडिया आप लोगों को मार दिया है जिंदगी ऊपर से नीचे। हिम्मत है तो जाओ ना, तो अपने सोशल मीडिया का अकाउंट्स को डिलीट करो आज सुबह का समय, और जितने आलतू फालतू फ्रेंड्स को हटाओ, जा करके दिखाओ तुम। हालेलुया। तुम नहीं कर पाओगे। सोशल मीडिया के बिना तो तुम जियोगे नहीं है, बाइबल के बिना तुम जियोगे, परंतु सोशल मीडिया के बिना तो तुम जिएगा नहीं आज के डेट में। हालेलुया। हालेलुया।
परमेश्वर इसलिए उसका कलीसिया में और देश में, दुनिया में न्याय का समय नज़दीक लेके आ रहा है। आमीन। इसलिए सुधर जाओ, यीशु मसीह के नाम से ही बोलना है। तुम लोग इतना प्रीचिंग सुना है ना, अभी तक नहीं बदला है। इतने प्रीचिंग तुम लोग सुना है, अभी क्या तुम लोगों को सुनना है? कुछ भी सुनने के लिए बाकी नहीं रह गया है। सब कुछ तुमने सुन लिया है। तुमको अभी मन फिराना है। कलीसिया के लिए यीशु मसीह का आवाज यही है, आज कलीसिया मन फिराए, अपने उल्टे जीवन से फिर ले और परमेश्वर का और जुड़ जाइए और दलबंदी छोड़ दीजिए। तू इस कलीसिया का, तू उस कलीसिया का है, तेरा मिनिस्ट्री यह है, उसका मिनिस्ट्री वो है। हालेलुया। कल हमको एक फ़ोन आया कि पास्टर साहब, हम आपके सेवकाई में जुड़ने के लिए चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, कहाँ से? हम आपसे सेवकाई में जुड़ने चाहते हैं। वो भी परमेश्वर का बड़ा ये है। बोला कि ठीक है, बात कीजिए। तुरंत कट गया। फिर हमने सोचा कि ये कौन है। हम फ़ोन करके पूछा दोबारा, क्योंकि वो लाइन डिस्टर्ब हो रहा था। आप कौन हैं, क्या है, क्या बात है? तो हमको बोल रहे हैं कि हम खाना खा रहा, फिर बाद में फ़ोन कीजिए। सेवकाई में बुलाने वाला ज्वाइन करने के लिए आया है। उसने बोला हम चिड़ियाघर से फ़ोन कर रहे हैं। फिर बाद में हम मजाक हम बहुत करता है, इसलिए शाइनी को बोला कि शाइनी, आजकल तो चिड़ियाघर से भी, चिड़िया खाने से भी परमेश्वर का सेवकाई के लिए लोग आ रहे हैं। कोई बालू वगैरह होगा क्या? ठीक है, बालू है या बंदर, यू हाथी। उसने बोला मैं चिड़ियाघर घूमने आया। ऑलरेडी पास्टर है, कल सेवकाई है, वो चिड़ियाघर घूम रहा। वही मेरे सेवकाई का लक्ष्य रखा है। यहाँ तो इतना बड़ा ट्रेनिंग देते हैं, जगह गलत हो गया उसको फ़ोन करने का। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा आदमी के पास आया सेवकाई करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो आज तू ये बोलते हैं क्या, सैटरडे में चिड़ियाघर में, सैटरडे नाइट में मैरिज फंक्शन में, क्या मैरिज एनिवर्सरी में, बर्थडे फंक्शन में, गृह प्रवेश में, रेस्टोरेंट में पार्टी मनाने के लिए जाते हैं। उसके बाद में तुम संडे को आराधना में आते हैं। अरे तुम जो सैटरडे में जो भी करते हैं और जाते हैं, बोलते हैं, वही तुम्हारे दिमाग में संडे में रहता है। तुम आ करके मूर्ति की तरह चर्च में बैठते हैं, परंतु तुम्हारे दिमाग में जो कल घट गया ना बात, वो सारा तुम्हारे दिमाग में रहता है। पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में कार्य नहीं कर पाता है, क्योंकि तू इतने बाजार में फंसा हुआ है। परमेश्वर का आलोचना तुम्हारे साथ में नहीं चलेगा। तुम्हारे अंदर में चाहत है, अच्छा काम करना है, परंतु तुमसे होगा नहीं है। इस कंडीशन में आगे कितने आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। इसलिए बोलता है, आज चाहे दुनिया में कोई भी हो, उसके साथ में मसीह लोगों को भी टारगेट किया है, अच्छा जिंदगी, अच्छा जिंदगी चाहते हैं। हालेलुया। अच्छा जिंदगी का मतलब क्या होता है? पैसा, पैसा। बीमारी भी नहीं जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, पैसा हाथ से नहीं जाना है। ऑल द पीपल इज मनी माइंडेड। धन का लोभ में कितने भी मिलते हैं, उससे तृप्त नहीं हो पा रहा है। एक साइड पूरा दुनिया व्यभिचार में है, दूसरा साइड में धन के मोह, धन दुनिया में लक्सोरियस बढ़ने के कारण आडंबर जीवन, आडंबरता दुनिया में बढ़ते जा रहा है। हालेलुया।
इसलिए लोगों को जो अगल बगल में देखते हैं, लग्जरियस लाइफ देखते हैं, तो आज दिक्कत हो जा रहा है जीने के लिए, क्योंकि आंखों के लुभावना है ना। आंखों के द्वारा केवल व्यभिचार नहीं होता है, आंखों को ही द्वारा हम पूरा दुनिया को देखता है। गाड़ी देख रहा है, घोड़ा देख रहा है, बंगला देख रहा है, जीन्स देख रहा है, शू देख रहा है, कमीज देख रहा है, मोबाइल देख रहा है, घर देख रहा है, चादर देख रहा है, सोफा देख रहा है, पंखा देख रहा है, एसी देख रहा है, अलमारा देख रहा है। सब कुछ इस आंखों से ही देख रहा है जी। इसलिए इसको देखते हैं। आज कल हम देख रहा था, पुराने दुनिया में इतना आडंबर का जिंदगी नहीं था, इसलिए प्रलोभन भी कम था। आज एक ही, पहले होता था एम्बेसडर कार, फिएट कार या कुछ और भी कार होते थे। आज मार्केट में देखो कितने कंपनी के कार है, सारे दुनिया का कार इधर आ गया। और इतने मॉडल्स है, हर मॉडल हर 6 महीना में बदलता है। कार के विषय में बोल रहे जी, ये जलेबी के विषय में नहीं बोल रहे हैं। कार लाखों का माल है, ये रोज मॉडल बदल करके दुनिया का दिमाग को खराब किया हुआ है। जिसका जीवन में आडंबर का चिंता है, वो व्यक्ति नए नए कार देखेगा तो इसको बेच करके दूसरा खरीदने के लिए नहीं सोचेगा क्या? बाइक हो गया, कार हो गया, हर बातें इस तरह को। पहले एक ही माल होता था, हजारों कंपनियां डिजाइन्स होने के कारण आंखों का लुभावना बढ़ गया है, खर्चा बढ़ गया। हम सोच रहा तो इसको हासिल करें, इसको हासिल करें, इसको हासिल करें। इसलिए जो भी मनी हमारे पास आते हैं उससे हम तृप्त नहीं हो रहा है, हमको और पैसा चाहिए, हमको इसको हासिल करना। आडंबर, लग्जरियस लाइफ लोगों को परमेश्वर से दूर ले गया। जिस वक्त आपके अंदर में इसको खरीदना, उसको खरीदना, इसको खरीदने का मन आ जाएगा तो आप परमेश्वर के पास नहीं जाएगा। फिर आपका मनी का डिमांड ज़्यादा बढ़ते जाएगा, भले वो आवश्यकता है कि नहीं, इससे बढ़कर आपका वांट्स होता, मुझे ये चाहिए ही चाहिए। इस तरह का आंखों का लुभावना जो संसार में है, आंखों के द्वारा दुनिया हमारे हृदय में आने के कारण हम परमेश्वर से दूर जा रहे हैं। एक तरह से व्यभिचार, दूसरे तरफ से दुनिया का आडंबर अवस्था लोगों को परमेश्वर से दूर ले जा रहा है। लग्जरियसनेस, बाइबल में कहती है 1 जॉन चैप्टर 2:15 में ये बात लिखा हुआ है, संसार से प्रेम न करो और न उन वस्तुओं से जो संसार में है। यदि कोई संसार से प्रेम करता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि वह सब जो संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की लालसा और जीवन का अहंकार, पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। हालेलुया। संसार तथा उसकी लालसा ये भी मिटती जा रही है, परंतु वो जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है सर्वदा बना रहेगा। यस, हालेलुया। मेरे पीछे बोलिए, संसार से प्रेम ना करो, संसार से प्रेम ना करो, और ना उन वस्तुओं से, और न उन वस्तुओं जो से संसार में है, जो संसार में है। यदि कोई संसार से प्रेम करता है, यदि कोई संसार से प्रेम करता तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि वह सब जो संसार में है, वो सब जो संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की लालसा, आंखों की लालसा और जीवन का अहंकार, और जीवन का अहंकार पिता की ओर से नहीं, पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। परंतु संसार की ओर से है। भैया, तुमको छुटकारा चाहिए क्या? आर यू बिलीव? आप इसमें बांधा हुआ है। आप इस सेवकाई में लगातार अटेंड कीजिए, तभी होगा। मैं आपको बोल रहा हूँ, कई ऐसे लोग एक दो सेवकाई में आते हैं, इतना लंबा चौड़ा कमेंट लिख के चले जाते हैं, फिर उसके बाद उसको देखते नहीं हैं, उसको फिर मज़ा नहीं मिल रहा है, क्योंकि इधर कोई एंटरटेनमेंट नहीं ना इस चैनल में मिलता है।
इधर तो केवल परमेश्वर का खरा वचन मिल रहा है और आराधना मिल रहा है, उससे वो तृप्त नहीं है, दूसरे जगह चले जाते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं भी चले जाओ, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको कंटिन्यूसली इस तरह का सेवकाई में जुड़ जाने से ही, विदाउट ब्रेकिंग, तभी आप जिस गड्ढे में हैं वहाँ से ऊपर आएगा। नहीं तो थोड़ा बहुत झटका ऐसा मिलेगा, फिर जाकर के दुनिया से अगली माल खाएगा, फिर तुम वही हो जाएगा। इसलिए कई बहुत लोगों को मैं देख रहा हूँ, आप लोग लगातार इस सेवकाई को फॉलो कर रहे हैं। उन लोगों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि आप कंटिन्यूसली ऑल प्रोग्राम्स में अटेंड करते हैं। आपका मन में ये आइडिया मिल गया है, ज़रूरत है कि ऐसे सेवकाई में जुड़ जाना है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर आपको और भी अधिक बढ़ाए, क्योंकि जब तक आपको उसके अंदर से निकालने के लिए परमेश्वर का वचन के द्वारा हेल्प नहीं मिलेगा, एक बात है आपको गड्ढे से बाहर निकलना है, दूसरे बात आप बने रहना है, सस्टेन करना है। कब तक? 1 महीना 1 साल के लिए नहीं, जिंदगी का आखिरी तक आपको सस्टेन करना है। तो उसके लिए आप परमेश्वर का वचन एक सेशन सुनने के बाद अच्छा बोलने से नहीं होता है, और भी है। हालेलुया। और परमेश्वर के आज का डेट का आवाज़ क्लियरली सुनता है जो प्रॉफिट, वो ही आपको परमेश्वर की इच्छा को बोल पाएंगे। आपको इसलिए वैसा प्रॉफिट के साथ में रहना है कि परमेश्वर से सीधा सीधा सुनता है और क्लीन है, वो आपको साफ वचनों को बताएगा। आज सुबह का समय ये बड़ा विपत्ति का ही एक अलार्म प्रभु यीशु मसीह दे रहा है कलीसिया के लिए और दुनिया के लिए, कि सडनली विपत्तियों आने का घड़ी आ गया है। हालेलुया। इसलिए कलीसिया, आप कान खोल कर सुन लीजिए, आप पाप से बाहर आइए। एजेकिएल नबी 33 हमने एक्सप्लेन नहीं करना शुरू किया, उसका इंट्रोडक्शन ही अभी दिया है, ये उसका इंट्रोडक्शन है। आने वाले दिनों में इसका एजेकिएल 33 भयंकर वचन है आपके सामने नेक्स्ट संडे दिया जाएगा। उसके द्वारा परमेश्वर का आशीष को जरूर आप पाएंगे। हम लोग पढ़ेंगे प्रसव पीड़ा के जैसे, वो वचन जो थिस्सलुनीकियों की पत्री में हम लोग पढ़ा था, 1 थिस्सलुनीकियों चैप्टर 5, उसका पहले वाक्य से ही हम लोग पढ़े। उसके बाद में मेन वचन हम लोग एक बार देख करके प्रार्थना करने के लिए जाएंगे। पहले थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 उसका पहले वाक्य से पढ़िए। आप हे भाइयों, इस बात की आवश्यकता नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हें कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम स्वयं भली भांति जानते हो कि जैसे रात्रि में चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन भी आएगा। जब लोग कह रहे होंगे शांति और सुरक्षा है, तब जैसे गर्भवती स्त्री पर सहसा प्रसव पीड़ा आ पड़ती है, वैसे ही उन पर भी विनाश आ पड़ेगा और वे बच न सकेंगे। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। परमेश्वर इस वक्त ये वचन के द्वारा हमें आशीष करे। यह बोले, आपसे भाइयों, इस बात की आवश्यकता नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हें कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम स्वयं भली भांति जानते हो कि जैसे रात्रि में चोर आता है। यहाँ 2 विषय बोला है यीशु मसीह आने के विषय में। रात्रि में चोर आता है ना। चोर कैसे आता है? बोल के नहीं आता है, फोन करके नहीं आता है, मारा है ऐसे करके नहीं आता है। रात्रि में चोर आता, वैसे ही प्रभु का दिन आएगा। हालेलुया। प्रभु का दिन का पहले या साथ साथ समझिए विपत्ति आएगा दुनिया में। आज जो देख रहे हैं ना, ये सब विपत्ति नहीं है, बड़ा चीज आ रहा है, तैयार हो जाओ। अब लोग कह रहे होंगे शांति और सुरक्षा। तुम्हारे शांति और सुरक्षा का ओवर कॉन्फिडेंस में तुम रहते समय अचानक दुनिया में फंदा आएगा। हालेलुया।
तब जैसे गर्भवती स्त्री पर सहसा प्रसव पीड़ा आ पड़ती है, वैसे ही उन पर भी विनाश आ पड़ेगा। इसमें एक दुख की बात यह है, वे बच नहीं सकोगे। आपको बचना है तो आज परमेश्वर के सामने अपने दिल को चढ़ाइए, और ये वाणी है, ये समझिए आज एक भविष्यवाणी का वचन ही है। इस वचन ऑलरेडी भविष्यवाणी है, उसको प्रभु थोड़ा अलार्म दे रहा है। आमीन। कलीसिया सुधर जाओ यीशु मसीह के नाम से। और जो कुछ भी आज अपवित्रताएं जो करते हैं कलीसिया के अंदर में, उन लोगों का ज़िंदगी बड़ा डेंजरस स्थिति में है। इसका लेखा उनको देना पड़ेगा। विपत्ति आएगा तो बचेगा भी नहीं, इसलिए सावधानी रखें। आने वाले दिनों में इसका विषय में फिर आगे मैं बताऊंगा, क्योंकि आज तो ज़्यादा समय हमारे पास नहीं है अभी ना, इसलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर हमें आशीष करें। हालेलुया। आप सोचेंगे ये भैया पास्टर साहब तो केवल विपत्ति बोलता है। भैया विपत्ति ही है, ऊपर से अभी संसार के लिए मैं अपने घर से डिजाइन नहीं करके आएंगे। आज ऊपर से स्वर्ग से विपत्ति का ये अलार्म है, वो कलीसिया बोलने का है, वही बोल रहा है। अब सुधरने वालों के लिए ये विपत्ति नहीं होगा, उसके लिए आशीष है। हालेलुया। कोई भी छोड़े नहीं, यीशु कभी न छोड़ेगा। कोई भी छोड़े नहीं, छोड़े तुझे यीशु कभी न छोड़ेगा, कभी न छोड़ेगा, कभी न छोड़ेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा। यीशु कभी भी नहीं छोड़ेगा। ओ कोई भी छोड़े तुझे, यीशु कभी न छोड़ेगा। माता वही है, पिता वही है, माता वही है, पिता वही है, अपने गले लगाएगा, अपने गले लगाएगा। ओ कोई भी छोड़े मुझे, यीशु कभी न छोड़ेगा। कोई भी छोड़े मुझे, यीशु कभी न छोड़ेगा। दुख और तकलीफ जब आएगा, दुख और तकलीफ जब आएगा, विनती करूँगा मैं, रक्षा करेगा वो। विनती करूँगा मैं, रक्षा करेगा वो। ओ कोई भी छोड़े मुझे, यीशु कभी न छोड़ेगा। कोई भी छोड़े मुझे, यीशु कभी न छोड़ेगा। अभिषेक किया आत्मा से, अभिषेक किया आत्मा से, वचन से मुझे चलाता है, वचन से मुझे चलाता है। वो कोई भी छोड़े मुझे, यीशु कभी न छोड़ेगा। कोई भी छोड़े मुझे, यीशु कभी न छोड़ेगा, कभी न छोड़ेगा, कभी न छोड़ेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा। यीशु कभी भी नहीं छोड़ेगा। सब मिल करके
कोई भी छोड़े मुझे, यीशु कभी न छोड़ेगा। विश्वास के साथ, कोई भी छोड़े मुझे, यीशु कभी न छोड़े। फिर से एक बार हम गाएंगे, कोई भी छोड़े मुझे, यीशु कभी न छोड़ेगा, कभी न छोड़ेगा, कभी न छोड़ेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा। यीशु कभी भी नहीं छोड़ेगा, यीशु कभी भी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। इस वक्त आइए हम प्रभु के सामने अपने सिरों को झुकाएंगे, परमेश्वर के सामने आखिरी प्रार्थना के लिए। आज का इस सभा का आखिरी प्रार्थना के लिए हम प्रभु को सामने अपने सिरों को झुकाएंगे। प्रिय भाई बहन, आज का जो वचन है बहुत इम्पोर्टेंट है। कलीसिया ही संसार का दिन को गिन के बता सकता है। उसका अभिषेक और अधिकार और वचन कलीसिया का ही आत्मा यीशु मसीह दिया है। उसका वचन हमें ये क्लियर करता है। इसलिए आज संसार शांति और सुरक्षा बोलने के समय अचानक पीड़ा आ जाएगा। बड़े बड़े विपत्तियों का समय संसार के लिए खुला हुआ है, परंतु इस समय कलीसिया के और परमेश्वर अलार्म दे रहा है कि जाग जाओ, जाग जाओ, अपने पापों से बाहर निकल के आ जाओ। इस चुनौती को भी, इस वार्निंग्स को भी सुनने के बावजूद भी यदि कोई ऐसे ही चलते जाएगा, बाइबल कहती है वो फंस जाएगा। उसके बाद ऐसे फंदे से उसको बचना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए थोड़ा आत्मिक हो जाइए ना जी। केवल यीशु मसीह के पीछे चल करके हमको शादी करना है, हमको नौकरी मिलना है, मेरे को बच्चा नहीं है, मेरे को पत्नी नहीं है, मेरा पति छोड़ दिया, ये सब छोड़ना छोड़ेगा है ना। यहाँ पर क्या गाना हम लोग आया, कोई भी छोड़े मुझे, यीशु कभी ना छोड़ेगा। बस इतना ही काफ़ी है ना। आखिर तो सब छोड़ ही देगा। परमेश्वर के हाथ में आप अपने आप को दे दीजिए, बोल्ड हो जाइए। आज सुबह के समय में पवित्र आत्मा को उपस्थिति अभिषेक इस सभा में है, और इस सभा में अनेक बातों के द्वारा आज आपसे पवित्र आत्मा बात किया है। परमेश्वर का दास का जीवन को भी परमेश्वर प्रकट किया है। द प्रेजेंस, दैट इज द मेन मोटिवेशन ऑफ आवर लाइफ, द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर को उपस्थिति को आप ढूंढिए। आप प्रार्थना वॉरियर बन जाइए। सेल्फ पर्सनल प्रेयर, व्यक्तिगत प्रार्थना शुरू कीजिए। इस संसार के झंझटों से अपने जिंदगी को अलग कीजिए, और उस समय आपको बहुत पेन उठाना पड़ेगा। कई बातों को आप अपने जिंदगी से अलग करना पड़ेगा। बहुत से ऐसे मित्रों को, दोस्तों को, रिलेटिव्स को, आपका मन में इच्छा करने वाला आदतों को, हैबिट्स को सब आपको छोड़ना पड़ेगा। एक सेपरेट लाइफ आपको शुरू करना पड़ेगा जिसमें परमेश्वर और आप है, और उसका आवाज सुनने के एक जगह होता है। यदि आप वो प्लेस ढूंढ पाते हैं तो आप जय को पा लिया है। उसका आवाज आप पहचानने के लिए आपको वो तैयार करेगा। यदि आप उसके लिए तैयार होकर के इसको पीछे चलेंगे। इन अंधिक दिनों में प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको संसार का ज्योति के रूप में रखा है, पृथ्वी का नमक का रूप में रखा है। संसार में कितने भी बड़े क्लेश और विपत्तियां आने दे, लेकिन प्रभु आपके द्वारा एक रोशनी को जलाएगा। अनेक लोगों को उद्धार और शांति के लिए आपको इस्तेमाल करेगा। आप उसके लिए प्रार्थना के रूप में खड़ा हो जाएगा। आज दुनिया में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात आत्मा रूपी प्रार्थना है। आप एक मध्यस्थ बन जाएगा परमेश्वर के सामने। आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं। आप अपने जीवन में देश के लिए प्रार्थना करेंगे, लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर अपने लोगों को बचाइए। यदि आप पवित्र आत्मा का फ्लो के लिए प्रार्थना करेंगे,
पवित्र आत्मा का बारिश आज हमारे देश में होने के लिए यदि आप प्रार्थना करेंगे रियली पवित्र होकर के, तब वो बहुत बड़ा वैल्यूबल बात है। सुबह के समय पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें सहायता करे। इस वक्त मेरे पीछे बोलिए, पिता परमेश्वर, आज का दिन के लिए धन्यवाद देता हूँ। आज का दिन के लिए धन्यवाद देता हूँ। आज का सभा से, आज की सभा से जो भी मुझसे आपने कहा है, जो भी मुझसे आप धन्यवाद। धन्यवाद। जो भी अनुग्रह मुझे मिला है, जो भी अनुग्रह मुझे मिला, सारे बातों के लिए धन्यवाद। सारे बातों के लिए धन्यवाद। इन वचनों को अधिक समझने के लिए इन वचनों को अधिक समझने मुझे कृपा दीजिए, मुझे कृपा दीजिए, और इस वचनों के अनुसार चलने के लिए, और इस वचनों के अनुसार चलने संसार के लिए एक ज्योति बनने के लिए संसार के लिए ज्योति बनने मुझे के और लिए, मेरे परिवार को मुझे और मेरे परिवार को आप संभाल कीजिए। आप संभाल कीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से, आमीन। इस वक्त मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता परमेश्वर, जितने लोग इस सभा में भाग लिया, प्रत्येक व्यक्ति को आप आशीष करें। इस सारे सप्ताह इनके साथ में आप चलते जाएं। जो भी परेशानी में है, कोई फिजिकल शारीरिक प्रभु जी बीमारी के कारण पीड़ित है, तो यीशु के नाम में चंगे हो जाए। आर्थिक समस्या यीशु के नाम में दूर हो जाए। परिवार में कुछ भी गड़बड़ी है जो प्रभु अभी तक कोई नहीं जानते हैं, प्रभु इन बातों को आप इन प्रियजनों के जीवन में पूरा करें। इनके सारे प्रॉब्लम को उत्तर आज आप देने के लिए प्रार्थना करते हैं। पिताजी, आज आशीष करें इनका घर को, इनके कमरे को, इनके बच्चों को, प्रियजनों को। यीशु आपके लहू से आप प्रोटेक्ट करें। शैतान के हर अटैक से इन्हें बचाइए, शत्रुओं से बचाइए। इस सप्ताह में जो कुछ भी करेंगे, प्रभु उनके साथ आप रहें, आशीष करें। बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी इस साल इन दिनों में मना रहे, प्रभु उनको ब्लेस करें। बड़े लंबे जीवन और आशीष में जीवन देने के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमेन। हालेलुया। आइए इस वक्त हम प्रभु को आराधना का गीत गाएंगे, उसको धन्यवाद कहते हैं। यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। हालेलुया। सब लोग हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति और सौभाग्य हम सबके साथ हमेशा होती रहे, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। एक बार और, यीशु मसीह की जय। हालेलुया। परमेश्वर आपकी